जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अच्छा, आइए चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यह एक वृत्त है जो इसकी त्रिज्या है, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ये कोण आपको दिया है 60 अंश का और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या पढ़े हैं? हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 दिया है, बटा में 360, पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है और क्वेश्चन में आर का मान 6 दिया है, जो हो जाएगा 6 गुणा में 6। ये एक बार कटेगा इसका, ये 6 6 36 और एक 6 से एक 6 कटेगा। यहाँ पर आएगा आपका 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कहा है कि यह एक वृत्त है, इसके चतुर्थांश, इसके वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसको आप 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो जब अगर आप 4 भाग में डिवाइड करोगे तो ये जो कोण बनेंगे ये सभी 90 अंश के बनेंगे। ओके, ये सभी 90 अंश के बनेंगे। और क्या बोला है कि जिसकी परिधि आपको दे, इस पूरे वृत्त की आपको परिधि ज्ञात है। अगर मुझे इस वृत्त की परिधि ज्ञात है तो मैं इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा वृत्त की परिधि बराबर 22 और वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, ये हो गया 22 और ये हो जाएगा आपका आर का वैल्यू होगा 22/2 गुणा में 7, ऊपर सॉरी यहाँ आएगा 22, ऊपर आएगा 7, 22 से 22 कटेगा, ये आ जाएगा आपका आर का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से हमें त्रिज्या का मान मिल गया। ये है आपका त्रिज्या आर, ये हमको मिल चुका है क्वेश्चन में, यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर मुझे आर की वैल्यू ज्ञात हो गई है तो मैं क्या इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए, मैं 2 तरीके से निकाल के आपको दिखाऊंगा। एक तो आप इसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकाल दो, क्योंकि ये जो है ये त्रिज्या के द्वारा काटा हुआ ये भाग है और हमें ये कोण हमको ज्ञात है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये तो 90 अंश हो जाएगा। तो अब मैं यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकता हूं। तो मैं जानता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको दिया है 90 अंश और ये हो गया आपका 360, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान आपको दिया है 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि आर 7/2 का वर्ग होता तो 7/2 का वर्ग मतलब 7/2 गुणा 7/2। अब 7 से 7 काटा दो और ये होगा आपका 90 कम 90 और ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, इसको आप काट दीजिए 11 बार में। यहाँ से आपका उत्तर आएगा 77/8, या पर इसको दशमलव से में बदल सकते हैं। ये हो जाएगा 8 8 9 72, 72 5 और ये हो जाएगा 50, 8 बटे 4 5 40, 8 6 48 दशमलव 2 20, 8 दूना के 16 और 16 4 8 5 40, इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसका एक ऑल्टर मेथड, इसका ऑल्टर मतलब एक और एक इसका एक मेथड देखिए।
क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि आपको मालूम है। अगर बच्चों मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूं, और चतुर्थांश का मतलब 4 भाग में से 1 भाग का, 4 में से 1 का मुझे निकालना है। अगर मैं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से भाग कर दूंगा तो हमको ये मालूम चल जाएगा। देखिए आर की वैल्यू तो सेम रहेगी, और मुझे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आप यहां पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से आप डायरेक्टली आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते थे। ये आपका आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ये तो हो गया आपका बहुविकल्पी के लिए, और ये हो गया आपका मान लीजिए बड़े नंबर में 2 नंबर 3 नंबर में पूछ दिया तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 4 से 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए यहां पर ये एक घड़ी है, घड़ी की ये मिनट वाली सुई है। मान लीजिए 5 मिनट में ये मिनट वाली सुई कहीं यहाँ आ जाएगी ऐसे, और इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल चाहिए। तो ये एक त्रिज्यखंड का रूप बन रहा है जिसमें जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अच्छा, मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए, और हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या तो मुझे मालूम चल गया, थीटा मुझे मालूम नहीं है। हम लोग थीटा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अच्छा ध्यान से देखिए, जो भी आपकी घड़ी होगी, वो जो घड़ी की मिनट वाली सुई होगी, ये आपकी मिनट वाली सुई है। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए मिनट वाली सुई है। ये एक बार जब पूरा घूम जाएगी, मान लीजिए यहाँ से, ये मान लीजिए आपका ये 12 है, यहाँ से ऐसे कहीं यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, ऐसे 3 4 5 6 यहाँ पर होगा। ऐसे घूमते 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 ये जब 12 पर आ जाएगी ये मिनट वाली सुई, तो ये कुल कोण कितना अंतरित करेगी? यहाँ पर इसका टोटल कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 अंश। मैं कहूं कि ये जो मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में रचित कोण इस मिनट वाली सुई द्वारा 360 अंश। तो 1 मिनट में 360/60, इसीलिए 5 मिनट में 360/60 गुणा में 5, 1 0 से 1 0 6, ये आ जाएगा आपका 30 अंश। यानी कि उसके द्वारा 60 मिनट में जो रचित कोण होगा वो होगा 30 अंश। बस अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये हो गया आपका 30 अंश। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है बोला, मिनट की सुई ना। अच्छा लिखेंगे घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अंश, ये हो गया आपका 360, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका कितना दिया है 14, ये हो जाएगा 14 गुणा में 14। अच्छा 0 से 0 कटेगा, 3 1 3 18 हो जाएगा, ये सॉरी ये 12 हो जाएगा, और ये 2 बार में कटेगा, 2 6 12। ओके, इसको भी काट दीजिए। चलिए इसको गुणा कराकर सीधे आप आंसर लिख लीजिए यहाँ पर। ये कितना होगा? 14 दूना 28 के 8, 2 14 दूना 28 3, ये बटा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 6 30, और 6 कम 6 6 2 8 20, 6 3 18 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका उत्तर।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ओके, और कहा है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये आपकी जीवा हो गई, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। सुंदर एकदम डायग्राम, मतलब फिगर आपका सुंदर बनना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा पर कोण समकोण अंतरित, मतलब ये यहाँ जो ये कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है। और क्या कह रहा है, तो पहला ज्ञात करना है आपको संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्य का, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और पाई का मान क्या लेना है, 3.14। आप पाई का मान 22/7 भी लेके चल सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एरर आएगा, पॉइंट में एरर आएगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में आप देखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यही है आपका, और इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, इस वृत्त खंड में से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है घटा दे तो मुझे इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अब लिखेंगे, सबसे पहले आप इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ABC, और यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, इसका नाम है यम। ये आपका 90 अंश है, ये 90 अंश है। तो मैंने आपको बताया था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और ये जो कोण है ये भी बराबर हिस्सों में बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 45 अंश और ये हो जाएगा आपका 45 अंश। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट। ओके, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हमने आपको उदाहरण आपको बताया था जब इस प्रश्नावली के पहले, मतलब जो इसका परिचय मैं बता रहा था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त खंड का कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों का जब क्षेत्रफल आपको मैं बता रहा था इसके पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये। सबसे पहले आप त्रिज्य खंड का नाम आप रखिए ए बी और इसका नाम N रख लीजिए। यहाँ पर ABNC का क्षेत्रफल, ABNC का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 πr²। थीटा का मान आपको दिया है 90 अंश और ये हो गया 360, पाई का वैल्यू आप 22/7 लेके चलिए, r²। आर का मान आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आर का मान आपको 10 दिया है तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 4 और 4 से काटेंगे हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 555/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना होगा, 25 दूना के 50 का 0, 5 25 दूना 5। ठीक है, चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मुझे मिल गया। अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, कैसे हम निकाल सकते हैं इस त्रिभुज। अब मैं त्रिभुज को लेके चलूंगा। अगर हाँ सुनिए, अच्छा एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज AR, त्रिभुज ABC, AR त्रिभुज ABC बराबर 1/2, आधार कितना है भाई BC और ऊंचाई कितना है AM। इसको आप नाम दीजिए समीकरण नंबर 1। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे BC चाहिए और AM चाहिए। तो मैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग करूँगा। तो देखिए ये है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और इसमें ये कर्ण आपको ज्ञात है, और लंब आपको ज्ञात करना है, और कोण आपको ज्ञात है। तो लंब और कर्ण का अनुपात किस में होता है? साइन में। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज AMB में साइन 45 बराबर BM/10। साइन 45 का मान 1/2 BM/10। BM का मान आपका आएगा 10 कड़ी में 2/2, 2 से 2 काटेंगे 5, BM बराबर 5√2। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्टली, मैं यहाँ पर इसका इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 10/2 में 2 होगा, और कड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दूंगा, तो ये आपका मिलेगा 10√2/2। तो 2 से 2 काट दिया, ये 5√2 हो गया BM का मान। चूंकि आपको BM मिल गया, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, BM प्लस यानी BC बराबर 2 गुना BM। चूंकि BC बराबर 2 गुना BM, तो BC बराबर आप लिख सकते हैं 10√2। ओके, अच्छा, अब मुझे चाहिए ये चाहिए, अब मुझे लंबाई, ये है, ये भी हमको चाहिए, AM भी चाहिए। तो देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब ये है, कर्ण ये है, तो ये आपका हो गया आधार। तो लंब आपको ज्ञात है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का रेशियो किस में होता है? tan थीटा में होता है। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, आपको आधार ज्ञात करना है और आपको कर्ण ज्ञात है, तो साइन में जा सकते हैं, क्योंकि साइन बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आप वहां से आधार वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, आप tan थीटा से भी आप आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर tan थीटा से ही जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा tan 45 बराबर लंब क्या है? BM का मान कितना दिया है? 5√2 हमने निकाला है, आधार AM है, और tan 45 का मान होता है 1, तो AM बराबर आप लिखोगे 5√2। ठीक है, अब मैं जानता हूं, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा BC तथा AM का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे 1/2, आधार कितना है भाई? 10√2, ऊंचाई कितनी थी? 5√2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और 5 × 5 = 25, दूना के 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही चल रहा है, तो इसका मान आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए था, तो हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ आप लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 550/7, और ये होगा 550/7 माइनस ये कितना है? 50, तो ये हो जाएगा 550/7 माइनस 350/7, ये आ जाएगा आपका 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये 7 कहाँ से है भाई? अरे यार, ये टोटल के बटे 7 है, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, ऐसे टोटल के बटे 7 है। अच्छा, ये तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। अब मुझसे कुछ पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये है आपका त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, सॉरी, वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो मुझे इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस θ/360 πr²। मैं यहाँ से πr² कॉमन कर रहा हूँ,
ये हो जाएगा 1-θ/360। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, पाई के मान रखेंगे 22/7, आर का मान 100 है, 1 - θ का मान 90 है, ये हो गया 360। ये कटेंगे 4 बार में, 4 कम 4 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 22/7 गुणा में 100, 4 1 जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3/4। 4 से काटेंगे ये 25 बार में, और आपका मान कितना आ रहा है यहाँ से, ये है आपका 550/7 गुणे में 3, 3 से गुणा करा लीजिए आप। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। आर का मान 100 हो गया, 4 कम 4 4, 90 3 है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 0 3 5 15 के 5, 1 3 5 15, 15 1 16/7, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव में दिया है, तो आप इसको दशमलव में चेंज कर लीजिएगा। ये रहा। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाला है, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, इसका मैं एक सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ। एक एकदम सिंपल तरीका है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² sin θ, ये होगा ये फार्मूला। एक ये फार्मूला होता है बच्चों, इसके लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई ये इसी से इसको उत्पन्न किया गया है। ये इसी चीज का यूज करके आर मान करके, जो उसकी त्रिज्या थी आर मान करके सॉल्व करने के बाद हमने इसको छोटे फॉर्मेट में इसको ला दिया, एक फार्मूला बना दिया है। आप लोग चाहो तो आप लोग इससे कर सकते हो, क्योंकि आप जब इससे करोगे तो आपको समय बचेगा। अब से जितने क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें यही फार्मूला डायरेक्टली मैं यूज करके आंसर निकाल दूंगा। और आपको क्या करना है, आपको इसका भी यूज करना है और प्लस क्वेश्चन में इसका भी यूज करना है। आप इन दोनों का यूज करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन में आप करिएगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है बना रहे। मान लीजिए पेपर में आप ये फार्मूला भूल जाते हो, तो आप इस त्रिकोणमिति का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो सकता है पेपर में भूल जाओ कि भाई ये क्या फार्मूला, सर ने क्या सा फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, क्या दिमाग में क्लिक नहीं करता है, नहीं याद आता है। पेपर टाइम में प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब घबराते हैं बच्चे, तो उस वक्त आप इस फार्मूले को भूल सकते हो। तो उस वक्त ये फार्मूला अगर आप भूल गए तो ये आपके लिए रामबाण इलाज काम करेगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। काय त्रिज्या कई सेंटीमीटर वाले एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी बच्चों, शायद हो सके आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, तो उसको आप हटा दीजिएगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप, देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यह है आपका 21 सेंटीमीटर, और इस चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है, और ये आपको थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 अंश। तो हम जानते हैं चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 2πr। थीटा का मान दिया है 60, ये हो जाएगा 360, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 36 6 से 36 6 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 7 21, ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। चाप की लंबाई आपका आएगा 22 सेंटीमीटर। आप इसका नाम दे दीजिए ओ, ए, यहाँ पर बी, ये हो गया सी, ठीक है। चाप ABC थी। और एक बात और याद रखिएगा, इस चाप ये
आप इसको चाप ए बी सी कह सकते हो, या फिर ए बी सी ऐसे कह के इसके ऊपर ऐसे टोपा बना देंगे, ऐसे टोपा बना देंगे, तब पर भी ये चाप ही माना जाएगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ये चाप का सिंबल है, तो आप ऐसे लिख करके उसके ऊपर ऐसे टोपा बना देंगे तो ये आपका चाप हो जाएगा। इसको आप सीधे पढ़ेंगे चाप ए बी सी। ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही आपका चाप द्वारा यही बन रहा है त्रिज्यखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है भाई? थीटा का मान 60 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1/6 लिख दूँ। समझ में आया होगा। पाई का मान 22/7, एक आर का मान 21, तो 21 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/6 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21। ये काटेंगे 3 बार में और ये हो जाएगा 3 दूना के 6, और ये आप 11 बार में काट दीजिए। आप यहाँ पर सीधे आप गुणा करा के लिख दीजिए। 11 एकम 11 और 11 दूना के 22, 1 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 एकम 11 और 11 दूना के 22 1 23। ठीक है, ये भी लग गया। अब कहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही आपका वृत्तखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालें। कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया था, आप सीधे रख दीजिएगा उसी फार्मूला को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान 21 गुणा 21, और साइन थीटा साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 231 माइनस 441 कड़ी में 3/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 के 2 1, 4 दूना के 8 1 9 माइनस 441 कड़ी में 3/4। ऊपर से देखिए, ऊपर से आई थिंक 21 कॉमन दिख रहा होगा। 21, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 88, 88 4 44। 1 मिनट, कॉमन होना चाहिए। 4 एकम 4, 4 3 12 के 2 1, 4 दूना के 8 1 9। देखिएगा 924 में 21 से भाग जा रही है। 21 चौके 88, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 84, 12 में से 8, ये हो जाएगा 84। हाँ ठीक है, 4/4 ठीक आ जाए। ये आप इसमें से 21 कॉमन करेंगे और 21 कॉमन करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर 44 माइनस 21 कड़ी में 3/4। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21/4 गुणा में 44 माइनस 21 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये 60 अंश का कोण बनाती है। संगत लघु त्रिज्यखंड, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी सी। ओके ठीक है।
तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, चलिए ये क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन समझा देंगे, केवल उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो सही नहीं होगा ना। आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। आइए देखिए, लिखेंगे वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। थीटा का मान 60 अंश, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 15, तो 225 हो जाएगा, माइनस 1/2 r² 225 माइनस इंटू साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। एक काम करते हैं, इसमें से 225 का मान कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11, ये मिलेगा आपका 11/21 माइनस कड़ी में 3/4। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। एक काम करिएगा, आप कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, जितना कैलकुलेशन इसको आप सॉल्व करिएगा, आप जितना आंसर आएगा वही आपको आंसर हो जाएगा। ओके, अब कैलकुलेशन तो आप खुद करिएगा। अब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आप सॉल्व करिएगा, जितना आएगा यहाँ पर उसका मान रख दीजिएगा। मैं इसको ऐसे डब्बा बना देता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, और पाई का मान आप 22/7 या फिर 3.14 रखेंगे, इंटू आर का मान 25, ये हो जाएगा 225 माइनस जो भी आएगा यहाँ रखिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में यहाँ पर अपना आंसर लिख दीजिएगा। ओके ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो आपको थीटा का मान दिया है वो थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, अरे यार, देखिए इसमें जो थीटा का मान दिया है वो 120 अंश दे रखा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपको 120 अंश दे रखा है। आप त्रिकोणमिति से इसको लगा सकते हो, आप इसको त्रिकोणमिति से लगाना, मैं इसको फार्मूले से करता हूँ, आप केवल त्रिकोणमिति से लगाइएगा। यहाँ पर आप जान लीजिए कि साइन 120 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ये आप लोग रट्टा मार के रखिएगा, ठीक है। इसको आप जैसे मन वैसे समझिएगा, लेकिन ये आपको 11 में मिलेगा कि साइन 120, साइन 270, साइन 360, साइन 375, इन सब का कैसे वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। इन सब का मान आपको निकालना सिखाया जाएगा, 11th में आइएगा, तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति, उसमें ये सब बताया जाएगा, उसमें अच्छे अच्छे फार्मूले मिलेंगे। बस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि साइन 120 का मान कड़ी में 3/2 होता है। अब देखिए अब क्या बोलना है
कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर का मान यहाँ से कॉमन करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, थीटा का मान दिया 120, ये हो जाएगा 360, पाई का मान 22/7 है माइनस 1/2 साइन 120 का मान होता है कड़ी में 3/2, ये होगा आपका आर स्क्वायर। आर का मान भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 12, तो ये 12 का वर्ग 144, ये काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 22/21 कड़ी में 3/4। सॉल्व कर लीजिएगा आप। अब इसको सॉल्व करिएगा, जितना आएगा आंसर वहीं पर रख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।